नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। एमपी अब तक में सबसे पहले बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर आ रही है सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा से जुड़ी हुई, और उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, क्या बड़ा बयान दिया है पंडित प्रदीप मिश्रा ने, बताते हैं आपको। ड्रेस कोड के विरोध में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा उतर आए हैं। मंदिरों में ड्रेस कोड को लेकर उन्होंने अब इसका विरोध जता दिया है। पंडित प्रदीप मिश्रा पुष्कर में कथा के दौरान यह बात कहते हुए नजर आए कि भगवान को कभी कपड़ों से मतलब नहीं होता। यह सनातन धर्म को तोड़ने की एक नई चाल है। ड्रेस कोड लागू करने वालों को विधर्मी बताते हुए नजर आए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। ऐसा करने से ही हमारे बेटा बेटी दूसरे धर्म की तरफ चले जाते हैं, वो ये भी कहते हुए नजर आए। भोलेनाथ कपड़ा देखता है या कलेजा देखता है, शिव कभी कपड़ों से प्रसन्न नहीं होते। कुछ लोग हमारे ही सनातनियों के कान भरकर उनसे इस तरह की काम करवाते हैं, उनको इस तरह की सलाह देते हैं। सुनवाते हैं आपको पंडित प्रदीप मिश्रा का ड्रेस कोड को लेकर, मंदिरों में ड्रेस कोड को लेकर दिया गया वो बयान जिसमें उन्होंने ड्रेस कोड का विरोध किया है और बहुत सी बातें कही। क्या क्या कहा है पहले सुन लीजिए। प्रवेश करना तो ये वस्त्र पहनकर प्रवेश मत करना, तो जिससे नवयुवक बेटी मंदिर जाना धीरे धीरे कम कर देंगे। बूढ़े बूढ़े लोग ब्रह्मा जी का मंदिर दर्शन करने अंदर जाएंगे और जवान जवान बच्चे कह देंगे हम तो जीन्स पहने, हम तो टी शर्ट पहने, हम नहीं जा रहे, मम्मी तुम दर्शन करके आ जाओ। और ये बाहर बैठ के आराम से चाय पिएंगे, मंदिर के अंदर भी ये पाँव नहीं रखेंगे, और धीरे धीरे फिर भी धर्मियों की चाल पूरी सफल हो जाएगी और तुम्हें मंदिर से दूर कर दिया जाएगा और फिर इनको दूसरे धर्म में भेज दिया जाएगा। ये बड़ी बड़ी चाल है, छोटी मोटी नहीं है। और हमारा व्यक्ति हमारा होकर इस चाल को नहीं समझ पाता, और उन्होंने कह दिया हमारे मंदिर में साहब ये कपड़े पहनकर मत आना, तुम ये मंदिर में वस्त्र वाला पहनकर मत आना। भगवान कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। कपड़े तो रावण ने भी बदले थे, बोलो सही है कि गलत है? संत का चोला पहन लिया था रावण ने, उस संत के चोले को इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कि कुंभ के मेले में आज सबसे पहले संत के चोले को ही पानी में धोया जाता है, उसके बाद भी साफ नहीं हो पाता है। वस्त्र से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। मंदिर में प्रवेश, वस्त्र से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होते, ये कहते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा नजर आए हैं। और उन्होंने कहा है कि विधर्मी लोग हैं जो इस प्रकार का फैसला कर रहे हैं। हमारे साथ रंजना हमारी सहयोगी भोपाल से जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। रंजना, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, तमाम मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने की खबरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा चुका है कि वहां पर मर्यादित शब्द कपड़ों में आने के लिए साफ तौर पर लिख दिया गया है, और इसकी सभी लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि ठीक है ये फैसला। लेकिन इससे उलट पंडित प्रदीप मिश्रा तो कुछ और ही कह रहे हैं कि भगवान कपड़े नहीं देखता, तो क्या अभी जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देना चाहिए? जी पुनीत, बिल्कुल सबसे के विचारों से अलग जो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा है उन्होंने अपनी बात रखी है, और कथा के दौरान उन्होंने ये कहा है कि मंदिरों में ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए, और खास करके युवाओं के लिए। और अगर इस तरीके से कोई ड्रेस कोड निर्धारित किया जाता है तो वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जैसे जैसे युवा पीढ़ी धर्म के प्रति आकर्षित होती है, मंदिरों में पहुंचती है, और जब उनके लिए इस तरीके से कोई ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि वो मंदिरों की तरफ ना पहुंचे, और ऐसे में उनका धर्म से जो भटकाव वो जरूर हो सकता है। और ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा है वो युवाओं की बात, युवाओं से शायद चर्चा करे होंगे या फिर जो भी है, क्योंकि युवा भी ड्रेस कोड या फिर जो मर्यादित वेशभूषा की बात पोस्टर्स में लगाई गई थी उससे सहमत नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये एक तरह से स्वतंत्रता का अधिकार भी है। क्योंकि जो युवा है अगर वो मंदिरों में पहुंचते हैं तो वो मर्यादित वेशभूषा में ही पहुंचते हैं, और ये जाहिर सी बात है कि आस्था की बात है। और जब मंदिरों में जो यूथ है, खास करके लड़के और लड़कियां जब पहुंचते हैं तो मर्यादित वेशभूषा में ही पहुंचते हैं, क्योंकि ये उनकी समझ है। लेकिन अगर जहां तक ड्रेस कोड की बात कर ली जाए तो वो स्कूलों में लागू होती है, और स्कूलों के बाहर अगर कोई घूम रहा है तो वो उनका स्वतंत्रता है। और ऐसे में अगर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस बात को लेकर कहा है तो जाहिर सी बात है कि युवाओं को देखकर ही उन्होंने कहा है कि इस तरीके ड्रेस युवाओं को देखकर उन्होंने कहा है रंजना। लेकिन एक सवाल यहां पर और
बड़ा खड़ा हो रहा है कि यह शुरुआत जो है यह उत्तराखंड से शुरू हुई थी। उत्तराखंड में ड्रेस कोड लागू करने का फरमान जो है अखाड़े की तरफ से, जो संतों का जो अखाड़ा है उसकी तरफ से यह जारी किया गया था। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से पहल शुरू हो गई और अब इस पर बड़ी बहस हो जाने वाली है कि क्या, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा तो इन सबसे आगे बढ़कर यह सनातन धर्म को तोड़ने की चाल है और लागू करने वाले विधर्मी हैं, ये कह जा रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में संतों का अखाड़ा जो है वहां से इसकी शुरुआत की गई। जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जैसे अखाड़े ने कहा था कि इस तरीके से ड्रेस कोड होना चाहिए, मर्यादित वेशभूषा होनी चाहिए, इसको लागू करना चाहिए। शुरुआत वहां से हुई, लेकिन इस तरीके से जब एक राज्य में शुरुआत होती है तो दूसरे राज्यों में भी उनका अनुसरण करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अनुसरण किया जाए ये अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले अगर किसी वर्ग विशेष से जुड़ी हुई बातें हैं तो पहले उनका मत जानने की कोशिश जरूर कर ली जाए। तो ऐसे में युवाओं से यह जानने की कोशिश ही नहीं हुई है कि वो इस ड्रेस कोड के पक्ष में है या नहीं है, या वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं तो आस्था के साथ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस तरीके से कोई पोस्टर्स लगाए जाते हैं तो आस्था से खिलवाड़ी कहा जा सकता है यहाँ पर। तो ऐसे में एक वर्ग विशेष का मत जानने की, उनकी इच्छाएं जानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। फरमान लागू करने से पहले ये जानना चाहिए कि क्या युवा पीढ़ी या फिर लड़के लड़कियां इसके पक्ष में हैं या नहीं है। इसे पूरी तरह से इसे तानाशाही वाला सही बात आप कह रही हैं कि जिस वर्ग के लिए, जिनके लिए आप ये तय कर रहे हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए, उनसे भी बात करना चाहिए, उनकी सोच क्या है इसका ध्यान रखना चाहिए और साधु संत कथावाचक सबको एक साथ मिल बैठकर इस पर विचार कर लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, अब बात एक ऐसे वीडियो की कर रहे हैं जो हैरान करने वाला है। जी हां, एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हैरान कर देने वाले वीडियो की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बाढ़ की तस्वीरें तो लोगों ने देखी है, लेकिन नदी में अचानक से बाढ़ जब आ जाती तो उसके बाद तस्वीर क्या बनती है, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बड़वानी की हैं, जहां पर वेनी नदी है और ये मौसमी नदी या बरसाती नदी इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि बरसात में ही ये नदी बड़ा रूप ले लेती है और इसमें अचानक से बाढ़ आ गई। खास बात ये कि नदी बिल्कुल सूखी हुई थी, लेकिन नदी में पानी का तेज बहाव आ गया और वो भी, उसका वेग भी इतना तेज रहा कि रेत भर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटकर इसकी जद में आ गए, इसकी चपेट में आ गए। मजदूर किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो पाए, लेकिन ट्रैक्टर कैसे बह गया, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि पानी का वेग कितना ज्यादा है। दरअसल पहाड़ के आसपास जो नदियां होती हैं, बारिश जैसे ही होती है और वैसे ही नदियों में तेज बहाव, तेज सैलाब अचानक से आ जाता है और उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि देखते ही देखते ट्रैक्टर कैसे बह गया आंखों के सामने। इधर सीधी कांड पीड़ित आदिवासी युवक और उसके परिवार ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गए, कुर्सी पर बैठाया, पांव धोए, आरती उतारी, तिलक लगाया, शॉल उड़ाई और उसका सम्मान किया। सीएम ने कहा कि इस घटना से वो काफी दुखी हैं और उन्होंने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग जो हैं वो मेरे लिए भगवान हैं। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण हैं और जनता ही भगवान है। पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। सीधी कांड की घटना को लेकर एक ट्वीट पर भोपाल में एफआईआर हुई है। इसमें आरोपी प्रवेश शुक्ला को तिरंगा पर पेशाब करते हुए दिखाया गया है। इसको लेकर आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई आगे की जा रही है। करने वाली जो घटना हुई है उस घटना के वीडियो में से फोटो निकालकर और उस फोटो को कूट
रचित करके उसमें पीड़ित व्यक्ति की जगह पर हमारा राष्ट्रीय झंडा लगा दिया है। इस बात पर से जो फरियादी है, फरियादी एवं उसके जो समूह है, उसकी भावनाएं आहत हुई। उसने थाने में आकर रिपोर्ट की, जिस रिपोर्ट पर से हमने 465, 469, 153 का 2 राष्ट्रीय गौरव अपमान। बात शिवपुरी की कर लेते हैं, जहां पर छेड़खानी को लेकर 2 युवकों को मैला खिलाने पर अब एक्शन लिया गया है। आरोपियों के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। वहीं गृह मंत्री ने आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। शिवपुरी के नरवर के बटखाड़ी की इन तस्वीरों में दिख रही भीड़ ने कानून को हाथ में लेकर न केवल क्रूर इंसाफ किया, बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात भी अंजाम दे डाली। छेड़खानी के दोनों आरोपियों को मैला भी खिलाया गया। मामले के सामने आने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही कांग्रेस पर मामले को दबाने के आरोप भी लगा डाले। नरोत्तम मिश्रा ने आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है ये शिवपुरी के नरवर की, और तालिबानी कृत्य जैसा है। एक घृणित कृत्य किया है, और उससे ज्यादा घृणित बात यह है कि इस कृत्य को दबाने के लिए कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रशासन को फोन किए गए। एक दलित व्यक्ति के साथ में, एससी के व्यक्ति के साथ में जूते की माला पहनाई गई, उसके मुंह में मलबा भरा गया, और उसके बाद में अमानुषिक अत्याचार किए गए उसके साथ में। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर नरोत्तम मिश्रा के निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में आया और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं 30 जून के मामले में 7 आरोपियों में से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में आयोजित वाल्मीकि सामाजिक सम्मेलन में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि समाज से 3 पीढ़ियों का रिश्ता होने की बात कह डाली। इसके साथ ही प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। शिवपुरी में दलित युवकों को जूतों की माला पहनाने के मामले पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में किसी के साथ भी अन्याय बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। सीधी की घटना पर सख्त एक्शन लिए जाने की बात भी वो कह रहे थे। ग्वालियर चंबल संभाग में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो, यह हमें बर्दाश्त नहीं है, और न्याय हम पूर्ण रूप से दिलवाएंगे। जो अभद्र दृश्य हम लोग सब ने देखा था हमारे आदिवासी समाज के मेरे भाई के साथ जो रचा गया था, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस पर एनएसए लागू की गई है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उस भाई को के पैरों को धोया है, माफी मांगी है, और ये विश्वास हम दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी भी व्यक्ति, चाहे वो जिस भी समाज का हो, जिस भी धर्म का हो, उसके विरुद्ध कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खबर छतरपुर से, जहां पर कांग्रेस विधायक पुलिस की वाहन चेकिंग से भड़क गए। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब कांग्रेस विधायक की गाड़ी को रोका तो वह आग बबूला हो गए और पुलिस से ही सवाल पर सवाल कर डाले। उनका गुस्सा होने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विधायक आलोक चतुर्वेदी का आरोप है कि वो क्षेत्र से दौरा करके लौट रहे थे, तभी पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। विधायक का यह भी कहना है कि बीजेपी सरकार में पुलिस वाहन चेकिंग के नाम पर वसूली कर रही है। कल अचानक जब मैं उस तरफ से निकला तो मैंने देखा कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और आम आदमी इतनी भीषण उमस के इस मौसम में वाहन चेकिंग को लेके वहाँ पर दूर दूर खड़ा था। जब मैंने वहाँ पूछताछ की और जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वाहन चेकिंग अभियान है कोर्ट के आदेश के अनुसार, और हेलमेट चेकिंग कर रहे हैं। तो ये हेलमेट एक बहाना है, और कोर्ट के आदेश का भी जिस तरह से पालन होना चाहिए वो पालन नहीं हो रहा है। इधर एमपी में लव जिहाद का एक नया ही मामला मंडला जिले से निकलकर सामने आया, जहां पर सतना जिले की एक हिंदू युवती ने मंडला जिले के मुस्लिम युवक पर
शादी का झांसा देकर आधार कार्ड में सरनेम चेंज कराने और फिर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। युवती ने महिला थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मंडला जिले के कोतवाली थाना के अंतर्गत रहने वाले मुस्लिम युवक से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई। युवक अच्छे से जानता था कि लड़की समाज से है, फिर भी शादी करने की उसने बात की और लगातार 11 महीने से दुष्कर्म करता रहा। युवती ने जब युवक से शादी करने के लिए कहा तो युवक ने युवती से आधार कार्ड में नाम चेंज कराने की बात कही। आधार कार्ड में हिंदू युवती मुस्लिम बन गई। फिलहाल महिला पुलिस ने युवती की शिकायत पर मुस्लिम युवक पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। हम लोग की बात हुई थी इंस्टाग्राम में। बात करने के बाद दानिश ने हमें प्रपोज किया था। प्रपोज करने के बाद ऐसे बातचीत होने लगी, नंबर पे भी बातचीत होने लगी हमारी और दानिश की। फिर दानिश बोला कि आप मंडला आ जाओ, मेरे को मिलना है आपसे, आपको देखना है। मैं बोली ठीक है, हो गया, आती हूँ। मैं आई थी तो मेरे को होटल अशोका होटल पे लेके गया था दानिश, और वहाँ आया और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोला। इसमें एक सतना की रहने वाली युवती है जिसने कि महिला थाना कोतवाली जो मंडला है वहाँ पे कंप्लेंट करी कि एक युवक है स्थानीय मंडला का जिसने उससे शादी का वादा किया था और उसे संबंध बनाए और वो शादी करने से मना कर रहा है। साथ ही महिला ने यह भी कंप्लेंट करी थी कि उसके आधार कार्ड में युवती का जो हिंदू नाम था उसको परिवर्तित करके मुस्लिम नाम दिया गया है। इसके आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है और SC एक्ट की धारा भी उसमें लगाई गई है। इंदौर के MTH अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल में 2 बच्चों की मौत हो गई थी और अस्पताल ने जिस व्यक्ति के बच्चे की डेथ हुई उसे दूसरा बच्चा दे दिया। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इस बीच अस्पताल ने परिजनों को फोन पर खबर की। परिजन पानी में भीगते हुए बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे और बच्चे को लेकर गए। उज्जैन की पूजा जितेंद्र मंडोले को अस्पताल में दूसरा मृत बच्चा दे दिया गया। इससे पहले MTH अस्पताल में 2 बच्चों की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, लापरवाही बरतने के आरोप लगाए, लेकिन प्री मैच्योर बताया है बच्चों की मौत की वजह और सामान्य इसे बताया है। स्वास्थ्य मंत्री ने मामले में जांच के आदेश दे दिए। नहीं, जो भी घटना हुई है उसकी प्रशासन पूरी जांच कर रहा है और जांच में जो भी आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में मिल्क बैंक भी संचालित होता था और वहाँ पर में जो भी आएगा जांच की जा रही है। जांच में जो भी मामला आएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। इंदौर के MTH अस्पताल में बच्चों की मौत के बाद कई तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं और जिस बच्चे की मौत हुई थी उसको दूसरा बच्चा दे दिया गया है और वापस इनको यहाँ पर बुलाया गया। आज ही इस बच्चे की मौत हुई थी, लेकिन अस्पताल से इनके पास फोन आया है कि ये दूसरा बच्चा दे दिया गया। क्या दूसरा बच्चा दे दिया गया? दूसरा बच्चा दिया, फोन आया, वो बोले वो अभी आ रहे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। बोले हम आ रहे, जिनने फोन लगाया उनको बुलाया, ऊपर से हॉस्पिटल से आ रहे, बोले हमसे गलती हो गई। बोले तो देखिए, बड़ी लापरवाही है कि जिसका बच्चा मरा था उसको दूसरा मृत बच्चा दे दिया गया और वापस अब फोन करके उनको बुलाया गया है और अपना बच्चा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी लापरवाही इस अस्पताल की सामने आई है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें।